चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में सीट बंटवारे से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कांग्रेस और सपा में गठबंधन तय हो गया है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और सपा में बात बन गई है। आज शाम 5 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और उनके बीच सहमति बन गई है। आज शाम तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन होगा, जल्द ही सारी चीजें साफ हो जाएंगी। बाकी चीजें तो पुरानी हो गई हैं। अंत भला तो सब भला। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन चुकी है। यानी लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस एक साथ नजर आएंगे, क्योंकि पिछले दिनों देखिए, पिछले 1 से 2 दिन से खबरें आ रही थी कि गठबंधन टूट की कगार पर है, या यूं कहें कि गठबंधन नहीं होने वाला है, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है। होगा जल्दी, वापस आ जाएंगे। सर वो नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ वाले सब वापस आ जाएंगे। इतना तो राजनीति आप ही समझते हो। होगा जल्दी, वापस आ जाएंगे। सर वो नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ वाले सब वापस आ जाएंगे। इतना तो राजनीति आप ही समझते हो। हमारे साथ सहयोगी विवेक तिवारी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, देखिए, ये अब तक माना जा रहा था कि शायद गठबंधन में बात नहीं बन पा रही, और कम से कम सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्योंकि तय नहीं हो रहा था, और इसीलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूरी बना ली थी अखिलेश ने। लेकिन अब सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, ऑल इज वेल। जी हाँ, जो कुछ हुआ है ये कल बीती रात को हुआ है। बीती रात से लेकर सुबह के बीच में सारी चीजें तय की गई हैं। कल ही रायबरेली में राहुल गांधी थे और ये माना जा रहा था अखिलेश यादव उस न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अखिलेश ने कन्नी काट ली। रायबरेली से राहुल गांधी लखनऊ आए यात्रा लेकर के, तब भी अखिलेश उनसे मिलने नहीं गए या यात्रा में शामिल नहीं हुए, जबकि वो थे लखनऊ में ही। तो फिर ये लग रहा था शायद बात बनी नहीं है, टूट गई है। लेकिन रात में ये बताया जा रहा है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव, अशोक गहलोत, इन दोनों ने मिलकर के चीज़ों को रिजॉल्व किया है। और एक सीट पर थोड़ा बहुत पेच लास्ट तक भी रहा, वो सीट थी श्रावस्ती की, जो कांग्रेस मांग रही थी और समाजवादी पार्टी देने के लिए तैयार नहीं थी। लास्ट में बनारस से कल अखिलेश यादव ने जब अपनी एक और सूची घोषित की, उसमें बनारस से भी कैंडिडेट दे दिया था, जो कांग्रेस की सीट थी, जो कांग्रेस मान रही थी। तो अब जब ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर बाद 5 बजे लखनऊ के एक होटल में हो रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से नरेश उत्तम पटेल और राजेंद्र चौधरी ये होंगे, अविनाश पांडे और अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, ये 4 लोगों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि सीटों का मसला रिजॉल्व कर लिया गया है और अब से 5 बजे के बीच में ये सारी चीजें तय हो गई हैं। 5 बजे इसका औपचारिक ऐलान होगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी यानी अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के हिस्से होंगे और वो इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में लीड करेंगे। विवेक, एक चीज और समझना चाहेंगे कि देखिए, अगर हम बात कर लें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, क्या दोनों ही इस वक्त ये कह दिया जाए कि वजूद खो रही है? क्योंकि हर दल से बातचीत की कोशिशें चल रही हैं। कल नरेश उत्तम जो हैं वो राजा भैया से भी मिलते हैं, वहां पर भी मान लिया जा रहा था कि क्या वापस उनके साथ मिलेंगे। यानी अब हर दल को मिलाकर चलने की कोशिशें जो हैं वो सपा और कांग्रेस दोनों ही कर रहे हैं। देखिए, जो कल राजा भैया से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात हुई है, वो राज्यसभा चुनाव के लिए है। राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव का तीसरा प्रत्याशी फंस गया है बुरी तरह से, और उनको जिताने के लिए उनको बाहर से समर्थन की जरूरत है। और इसीलिए कांग्रेस ने भी दबाव बना रखा था अखिलेश यादव को सीट लेकर के, क्योंकि 2 विधायक अगर कांग्रेस के अखिलेश यादव से छिटक जाते हैं तो फिर अखिलेश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अब जब ये अलायंस हो रहा है तो कांग्रेस के 2 विधायक अखिलेश यादव के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे राज्यसभा चुनाव में, पहली चीज। दूसरी चीज, वो राजा भैया के भी 2 विधायक हैं, उनसे भी बात राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर हुई है, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन दिया नहीं है। राजा भैया भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ है 2017 के बाद एक बार फिर से, वो अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए है, वो बड़ी तस्वीर है। और अब ये दोनों साथ मिलकर के जब लड़ेंगे तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। ये बात कही जा रही थी भाजपा की तरफ से, जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां वहां गठबंधन टूटता जाता है।
तो अखिलेश यादव, लेकिन इस बार तो ये कह ही रहे हैं कि अंत भला तो सब भला। चलिए आप नजर बनाए रखें विवेक। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के बॉर्डर पर गतिरोध जारी है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का गतिरोध देखने को मिल रहा है। किसान लगातार दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो किसानों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। शंभू बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जींद खनौरी बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। किसान दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं और इसी कोशिश पर अडिग नजर आ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। किन्नौरी बॉर्डर पर भी देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पंजाब से सटे ये बॉर्डर्स जहां पर किसान हजारों की संख्या में डटे हैं। तो किसान दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बीच ये भी खबरें हैं कि आज 5वें दौर की बातचीत होनी। कृषि मंत्री ने किसानों को न्योता दिया है कि एक बार फिर बातचीत की जाए। कृषि मंत्री लगातार ये कह भी रहे हैं। देखिए 3 केंद्रीय मंत्री हैं, नित्यानंद राय, पीयूष गोयल और कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, जो लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं कि शायद बातचीत से समाधान निकल जाए। जिस तरह अर्जुन मुंडा ने कहा भी संवाद से समाधान, लेकिन क्या वाकई संवाद से समाधान निकल पाएगा? क्योंकि फिलहाल किसान नरम होते नजर नहीं आ रहे हैं। पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही है। किसान अपनी मांगों को लेकर बीच सड़क पर खड़े हैं। बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं किसान और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि दिल्ली तो जाएंगे। 4 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं और किसानों और प्रशासन के बीच में काफ़ी तनाव बढ़ा हुआ है। और प्रशासन का कहना है कि किसानों ने अर्थ मूविंग जितने भी इक्विपमेंट्स है, या जैसे कि जेसीबी मशीन है या पोकलैंड मशीन है, वो लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। तस्वीरें आप शंभू बॉर्डर की देख रहे हो। यहाँ पे किसान बहुत बड़े जत्थों में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और हर गाँव से यहाँ पहुँच रहे हैं। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख ही रहे हो। किसान बड़ी दूर दूर से यहाँ पे पहुँच रहे हैं और किसानों का ये कहना है कि हम हर हालत में दिल्ली को कूच करेंगे, चाहे हमें जितने भी बैरिकेड है वो तोड़ने पड़े। कहना है कि हम शांतिपूर्वक दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, पर जो बैरिकेड आगे लगे हैं अगर उसको तोड़ना पड़े तो हम तोड़ेंगे, क्योंकि हम अपने घर में कह के आए कि चाहे हमें मर जाना मंजूर है पर हम दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। पर जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री का बयान आया कि हम वार्ता करने के लिए तैयार है और 105वें गेड़ का यहाँ पे वार्ता हो सकता है, पर किसानों की तरफ से अब दिल्ली को कूच करने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले और गोलियां बरसानियां शुरू कर दी है। और तस्वीरें आप देख सकते हो कि यह शंभू बॉर्डर पे माहौल काफी तनावपूर्ण नजर आ रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ जसबीर सिंह। तो शंभू बॉर्डर से सहयोगी जसवीर सिंह की रिपोर्ट आपने देखी और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।